सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। मैं आदर्श सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बेहतरीन से सेशन में, जिसका कि आज मेन टॉपिक रहने वाला है। वो हमारा रहने वाला है डायरेक्शन टेस्ट। तो दोस्तों, हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन रीजनिंग की सीरीज यूपीएसआई के लिए कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग सारे जो टॉपिक्स हैं, जो हमारे सारे मेन मेन टॉपिक्स हैं जो हमारे यूपीएसआई में आते हैं, जो स्पेशली पूछे जाते हैं आपके रीजनिंग में, उन सभी टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेसिक और बहुत ही जीरो से हीरो लेवल तक उन सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। और उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे, इस सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखना शुरू किया है, वो कृपया जाके शुरुआत से सीरीज को देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली और जितने भी हमारे मतलब बेनिफिशियल वीडियोस हैं, वो सभी आप तक आसानी से अच्छे से पहुंच पाए। ठीक है, अब हम लोग बात करें हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हमारे टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जैसे कि हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, अल्फाबेट टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कर लिया है, और हमने ब्लड रिलेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। इतने चैप्टर हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम लोग का जो टॉपिक दोस्तों रहने वाला है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हमारा रहने वाला है, वो रहने वाला है डायरेक्शन टेस्ट। जिन बच्चों ने अभी तक ये सारे टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, वो लोग जाके बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। वहां पे मैंने बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक सारा सब कुछ, बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ कवर किया है। तो जिन लोगों का यहाँ पे बेसिक पहले से ही स्ट्रांग है, वो लोग वहां से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो सारे के सारे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपके यूपीएसआई में स्पेशली पूछे गए हैं, वही सारे क्वेश्चंस हैं। अब आपको क्या करना है, जिन बच्चों का अभी तक बेसिक नहीं क्लियर है, वो जाके वहां से अपना बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें कवर कर सकते हैं। और जिन बच्चों की बेसिक क्लियर है, वो लोग यहाँ से अपनी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो देखने में अच्छे लग रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लग रहा है और क्या चीज आपको समझ में आ रही है। अब हमारा जो सबसे पहले मैं बात करूं, आज हमारा क्या रहने वाला है, वो हमारा रहने वाला है डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, जो आज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं दोस्तों, वो हमारा क्या है, डायरेक्शन टेस्ट है। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों डायरेक्शन टेस्ट के बारे में। ठीक। हम्म, हम्म, चलिए ठीक है। हाँ, तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, डायरेक्शन टेस्ट के बारे में। डायरेक्शन टेस्ट के बारे में सभी लोग कॉपी पेन उठाएंगे और हेडिंग डालेंगे दोस्तों, डायरेक्शन टेस्ट। आज हम लोग दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं, सारी की सारी चीजें बेसिक टू एडवांस सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। जिन लोगों को यहाँ पे डाउट होगा, अगर आपने कहीं से पहले पढ़ रखा होगा, और जिन लोगों को इस चैप्टर में डाउट होगा, वो हम लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से उन सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, कई सारे क्वेश्चंस भी मैं लेके आया हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो सभी लोग वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ बेसिक पॉइंटर्स की बात करूँ। ठीक है, कुछ मैं अगर बेसिक चीजों की बात करूँ, तो क्या रहने वाली है डायरेक्शन टेस्ट में दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका डायरेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डायरेक्शन की, आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए कि डायरेक्शन डायरेक्शन कौन सी कहाँ पे होती है। जैसे कि हमारी 8 डायरेक्शन होती है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या होती है, नॉर्थ होती है, जिसको कि उत्तर कहते हैं। ठीक है, उत्तर। यहाँ पे ईस्ट होती है, जिसको कि क्या कहते हैं, पूरब। ठीक। यहाँ पे दोस्तों क्या होती है, यहाँ पे साउथ होती है, जिसको कि दक्षिण कहते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या सॉरी, यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, वेस्ट होती है, वेस्ट होती है, जिसकी कि हम लोग पश्चिम कहते हैं। ठीक है, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये हमारी 4 दिशाएं होती हैं, है ना। अब बात करते हैं इनके बीच में एक सब डायरेक्शंस होती हैं। वो सब डायरेक्शंस कौन सी होती हैं, जो दोस्तों यहाँ इनके बीच से होकर गुजरती हैं, वो डायरेक्शन कैसी होती हैं, वो हमारी सब डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, जो इनके बीच से होकर गुजरती हैं दोस्तों, वो हमारी कैसी होती हैं, वो हमारी सब डायरेक्शंस होती हैं। जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। क्या हो जाएगी दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व। ठीक है, क्या कह लेंगे दोस्तों हम लोग इसको, उत्तर पूर्व दिशा, है ना। फिर हमारी यहाँ पे ये इधर से निकलती है, ये कौन सी दिशा होती है दोस्तों हमारी, ये हमारी होती है दक्षिण पूर्व, जिसको कि हम लोग साउथ ईस्ट भी कहते हैं। साउथ ईस्ट या फिर सॉरी, साउथ ईस्ट या फिर दक्षिण पूर्व। ठीक है, इस दिशा को क्या कहते हैं दोस्तों, दक्षिण पूर्व। उसी प्रकार से ये जो हमारी दिशा होती है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं,
इसको हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट। क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट कहते हैं, या फिर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम कहते हैं। ठीक। और फिर ये हमारी जो आखिरी दिशा होती है, इसको क्या कहते हैं? नॉर्थ वेस्ट, या फिर उत्तर पश्चिम, या फिर दोस्तों उत्तर पश्चिम। तो ये हमारी जो आठ आठ दिशाएं होती हैं, इन आठों दिशाओं का आपको सबसे पहले तो पता होनी चाहिए ये आठों दिशाएं होती क्या क्या है। अब कुछ और चीजें जो हमारी क्वेश्चंस में आएंगी, उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारा, अगर आपके सामने आता है, अच्छा सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है। जैसे कि यहाँ पे हमारी ये क्लॉक होती है ना, यहाँ पे ये क्लॉक होती है 12, 3, 6 और 9। तो दोस्तों अगर हम लोग क्लॉक की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगर इस तरह आगे बढ़ते हैं, तो इसको कहते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्या कहते हैं दोस्तों? क्लॉक वाइज डायरेक्शन। वहीं अगर हम लोग दोस्तों इस तरीके से आगे बढ़ते हैं कहीं पे भी, उसको कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। इतनी चीजें आप सभी को क्लियर होंगी मुझे लगता है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। सारी की सारी बेसिक चीजें हैं जो आप लोग पढ़ते हुए आए हैं, और अगर नहीं भी पढ़ते हुए आए हैं तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं क्योंकि हमारी क्लॉक ऐसे चलती है, और इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है। अब कुछ चीजें और आएंगी, जैसे कि इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हिंदी में क्या कहा जाता है? दक्षिणावर्त। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों? दक्षिणावर्त। तो जहां पे भी आपको क्वेश्चन में ये दक्षिणावर्त शब्द मिलेगा, समझ लीजिए वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात हो रही है। या फिर राइट हैंड साइड। हम लोग दोस्तों राइट हैंड साइड घूमते हैं, मतलब कि अगर मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूँ तो राइट हैंड साइड घूमूंगा तो ऐसे घूमूंगा ना, ऐसे घूमूंगा, मतलब कि मैं ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा हूँ, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज सॉरी। दूसरी आएगा क्या, दूसरा क्या आएगा? वामावर्त। दूसरा हमारे सामने दोस्तों क्या आएगा? वामावर्त। तो जहां पे भी आपको वामावर्त दिख जाए, वहां समझ लीजिएगा, वहां समझ जाइएगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है। जहां पे भी दक्षिणावर्त आएगा वहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात हो रही है, जहां पे भी वामावर्त आएगा वहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात हो रही है। तो ये सारी चीजें आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चंस की ओर, देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस अपने यूपीएससी में पूछे जाते हैं, और उन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा मेरे दोस्त। चलिए आज चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आप सभी लोग ट्राई कर सकते हैं, आप सब लोग क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं और अपना आंसर बता सकते हैं। तो मुझे लगता है सभी लोगों ने क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा, और अब चलते हैं अपने सोल्यूशन की ओर। बोला गया है अ गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ। एक लड़की उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। यदि वह दक्षिणावर्त दिशा में, यदि वह दोस्तों दक्षिणावर्त दिशा में 72 डिग्री और उसी दिशा में 63 डिग्री मुड़ती है, तो वह किस दिशा में होगी? अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। ठीक। क्वेश्चन दोस्तों क्या कहा गया है, चलिए। सबसे पहले एक लड़की, सबसे पहले हम लोग इसको बेसिक से सॉल्व करते हैं। बेसिक क्वेश्चन है तो सब लोग बेसिक से सॉल्व करेंगे। यूपीएसआई 13/11/2021 में पूछा गया सवाल है, शिफ्ट 3 में। बोला गया है एक लड़की नॉर्थ दिशा की ओर खड़ी है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ये हमारी नॉर्थ दिशा होती है, लड़की इधर को फेस करके खड़ी हुई है। ठीक है, इधर को लड़की फेस करके खड़ी हुई है ऐसे। अब क्या बोला गया, यदि वह दक्षिणावर्त में 72 डिग्री घूमती है। अच्छा, अब यहाँ पे, अब मैं क्वेश्चन एक बार, एक कुछ बेसिक चीजें और रह गई हैं, पहले मैं उसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे, हाँ, अच्छा अब आपको पता होना चाहिए कि इन सब के बीच में जो सारे हमारे ये डायरेक्शंस हैं, इन सब के बीच में एंगल कितना बनता है। इतना तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री होता है। ये सारे हमारे कितने के कितने के एंगल बनाती हैं दोस्तों? ये सारे हमारे 90 डिग्री के एंगल बनाती हैं। अब ये जो हमारे जो बीच का डायरेक्शन होता है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, ये 45 डिग्री बनाती है। ठीक है, जो बीच वाले एंगल होते हैं हमारे, ये 45-45 डिग्री के कोण बनाते हैं, 45-45 डिग्री के एंगल बनाते हैं। है ना, सारे जो हमारे होते हैं ये सारे के सारे क्या बनाते हैं? 45-45 डिग्री के इसी प्रकार से एंगल ये सारे के सारे बनाते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता होगी। अब इस चीज का प्रयोग इस क्वेश्चन में हम लोग करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं अभी देखिएगा यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग एक बार दिशा बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई दिशाएं सारी।
ये और ये हमारे दोस्तों नॉर्थ है, ठीक है, या फिर इसको हिंदी में लिख लेते हैं, ये हमारी उत्तर दिशा है, ठीक है, ये हमारी पूर्व दिशा है, ये हमारी दक्षिण है, और ये हमारी पश्चिम है, ठीक है, इतना सभी को समझ में आता है। अब बोला गया है एक लड़की उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है यदि वह दक्षिणावर्त दिशा में 72 डिग्री घूमती है। दक्षिणावर्त दोस्तों मैंने क्या बताया था, राइट हैंड साइड 72 डिग्री घूमती है। राइट हैंड साइड मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 72 डिग्री घूमती है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग उसको 72 डिग्री घुमा देते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पे कहीं घूम रही होगी 72 डिग्री, ठीक है, इतना कहीं उसने घुमा होगा 72 डिग्री, ठीक, क्योंकि ये पूरा हमारा 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री से थोड़ा कम ही होगा 72 डिग्री, तो यहाँ तक वो घूमी होगी। फिर बोला गया है और फिर उसी दिशा में 63 डिग्री मुड़ती है। उसी दिशा में दोस्तों मुड़ रही है, इसका मतलब वो फिर से राइट हैंड साइड मुड़ रही है। तो एक काम करते हैं, ये जो 63 डिग्री है, ये जो 72 डिग्री है, एक बार हिम ऐड करके और उसको पूरा मुड़वा देते हैं। इसका मतलब अगर हम लोग दोस्तों 72 डिग्री और 63 डिग्री को ऐड करते हैं तो ये 5 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों क्या है, वो राइट हैंड साइड में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री घूमती है, 135 डिग्री घूमती है, ठीक है। तो इसको भी हटाते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये हमारी बीच की दिशा है, ठीक है, ये हमारी बीच की दिशा है सारी। अभी मैंने आपको बताया यहाँ से यहाँ 45 डिग्री, यहाँ से यहाँ 45 डिग्री और यहाँ से यहाँ 45 डिग्री। 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री और प्लस 45 डिग्री कितना होता है दोस्तों, 135 डिग्री। और घूम कितना रही है, 135 डिग्री घूम रही है, इसीलिए मैंने क्या किया, 45 45 45 को उसको 3 बार राउंड घुमा दिया, ठीक है, 3 बार राउंड घुमा दिया, तो टोटल हमारा कितना आ गया, टोटल हमारा दोस्तों कितना आ गया, 135 डिग्री। इसका मतलब वो टोटल 135 डिग्री राइट हैंड में घूम गई। अब वो 135 डिग्री राइट हैंड घूम तो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम तो गई, लेकिन जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अब वह किस दिशा में होगी। अब दोस्तों वह किस दिशा में होगी, अब वो इस दिशा में उसका मुंह होगा। पहले इस दिशा में उसका मुंह था, अब उसका मुंह इस दिशा में होगा। और ये दिशा हमारी दोस्तों क्या होती है, ये दिशा हमारी दोस्तों होती है दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा होती है दोस्तों, ये हमारी दक्षिण पश्चिम। तो हमारी ये क्या उत्तर हो जाएगा हमारा, जो हमारा दक्षिण पश्चिम है वो हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये हमारा है ना दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अभी मैं आपको क्वेश्चन बेसिक तरीके से करा रहा हूँ, जैसे आपके 2-3 क्वेश्चंस अभी आगे चलेंगे तो हम लोग जो क्वेश्चंस हैं उनको ट्रिक से सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। शीला पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, हमें अपनी दिशाएं बना लेनी है। ये हमारी उत्तर हो गई, ये हमारी पश्चिम हो गई, सॉरी पूरब हो गई, ये हमारी दक्षिण हो गई और ये हमारी पश्चिम हो गई, ठीक है। शीला पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी है, पूर्व मतलब इस तरफ मुंह करके खड़ी है शीला, ठीक है। वह 90 डिग्री वामावर्त और फिर 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रही है। मतलब कि दोस्तों पहले 90 डिग्री वामावर्त घूम रही है, मतलब कि अभी मैंने आपको बताया वामावर्त जहां पे भी आएगा उसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले वो 90 डिग्री वामावर्त घूम रही है, मतलब शीला का फेस इस तरफ था, अब वो इधर घूम गई 90 डिग्री, ठीक है। अब इस टाइम इसका फेस यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब वो क्या करती है, यहाँ से 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाती है, 225 डिग्री राइट हैंड साइड इन द मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 225 डिग्री घूम जाती है। अभी आप सबको पता है कि 225 डिग्री कितना होता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं अगर इसका सब डायरेक्शन बना देता हूँ, ठीक है। इतना तो आप सभी को पता है कि ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री होता है, ठीक है। अभी कितने की कमी है दोस्तों हमारी, 180 में 180 हमने घुमा दिया इसको, अभी हमारी इसमें 45 डिग्री की कमी है। तो एक काम करते हैं, इसको 45 डिग्री और घुमा देते हैं, मतलब इसको यहाँ पहुंचा देते हैं। मतलब कि वो यहाँ से यहाँ तक 225 डिग्री राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गई है। तो अब उसका फेस दोस्तों किस तरफ होगा, अब उसका फेस इस तरफ होगा। किस तरफ होगा, दक्षिण पूर्व की तरफ होगा, ठीक है दोस्तों। किस तरफ होगा, दक्षिण पूर्व की तरफ। किस तरफ होगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व की तरफ, दक्षिण 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 पूर्व की तरफ। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 बी है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन सभी हमारे प्यारे दोस्तों
सभी हमारे भाई बहनों को समझ में आया हो, तो अगर आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में एक बार हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को बाय द ट्रिक सॉल्व करेंगे। आप लोग क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करने लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप लोग को बस क्या करना है, क्वेश्चन आपको वीडियो को आखिर तक देखना है मेरे दोस्त। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया है राधा दक्षिण डायरेक्शन में 100 मीटर चली। ठीक है, चलिए मान लीजिए राधा यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, मान लीजिए राधा यहाँ पे खड़ी है। राधा ने क्या किया, वो दक्षिण दिशा में 100 मीटर चल रही। ठीक है, 100 मीटर चली। फिर उसने दक्षिणावर्त दिशा में 45-45 डिग्री के 3 मोड़ लिए। अब क्या हुआ, दक्षिणावर्त दिशा में। चलिए अच्छा, इसको भी हम बना लेते हैं, डायग्राम से ही बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सारी दिशाएं हैं, उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण। ठीक, बोला गया है राधा दक्षिण दिशा में 100 मीटर चली। राधा दोस्तों यहाँ पे थी, मान लीजिए यहाँ से दक्षिण दिशा में 100 मीटर राधा चलती है। राधा क्या करती है, 100 मीटर दक्षिण दिशा में चलती है। अब यहाँ से वो क्या करती है, यहाँ से वो दक्षिणावर्त दिशा में 45-45 के 3 टर्न मारती है। दक्षिणावर्त मैंने आपको अभी दोस्तों क्या बताया, दक्षिणावर्त हमारा क्या होता है, आप सभी को पता होगा क्या होता है, राइट हैंड साइड, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो 145-45 से 3 टर्न। अच्छा, 45-45 में जो हमारे 3 टर्न हो गए, तो हमारे कितने हो गए, मतलब हमने कितना टर्न मारा टोटल, हमने टोटल 135 डिग्री का टर्न मार लिया। ठीक है, 45-45 के हम अगर 3 टर्न मार रहे हैं, तो हमारे टोटल 135 डिग्री के राइट हैंड साइड में टर्न मार रहे हैं। तो 45, 45 और 45, इसका मतलब अब राधा जो है वो यहाँ से यहाँ पहुंच चुकी है। राधा है दोस्तों, वो यहाँ से इस दिशा में पहुंच चुकी है। ठीक है, और फिर वामावर्त दिशा में 45-45 डिग्री के 2 टर्न लिए। अब फिर क्या करती है, वो यहाँ पे आ तो गई, अब उसका मुंह इस तरफ होगा ना। अब यहाँ से वो क्या करती है, वामावर्त दिशा। वामावर्त दिशा मतलब कि दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो 45-45 के 2 टर्न लेती है। 45-45 के 2 टर्न मतलब कि 45 + 45 90 डिग्री का टर्न लेती है, वापस जाती है। 45 + 45, इसका मतलब अब राधा यहाँ पे आ चुकी है और उसका जो है मुख है दोस्तों इस दिशा में कहीं ना कहीं होगा। अब क्या बोला गया है, अब वह किस दिशा में सम्मुख है, किस दिशा में दोस्तों सम्मुख है, वो दक्षिण पश्चिम में सम्मुख है। कहाँ सम्मुख है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम में कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में, ऑप्शन नंबर बी में वह सम्मुख है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। सभी लोग कॉपी पेन उठाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अपनी तरफ से बनाएंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारे साथ साथ करते हुए चलेंगे। क्या बोला गया है, अ गर्ल फेसिंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। चलिए इसको भी बना लेते हैं डायग्राम से। ठीक है, ये हमारी सब डायरेक्शंस होगी बीच की। ये हमारा उत्तर है, ये हमारा पूर्व है, ये हमारा दक्षिण है और ये हमारा पश्चिम है। हाँ, एक लड़की दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। दक्षिण पूर्व कहाँ है, दक्षिण पूर्व मतलब कि दक्षिण पूर्व यहाँ पे है दोस्तों। दक्षिण पूर्व, सॉरी, दक्षिण पूर्व बोला ना, दक्षिण पश्चिम है तो। हाँ, तो दक्षिण पूर्व दोस्तों कहाँ पे है? दक्षिण पूर्व यहाँ पे है, दक्षिण और पूर्व दिशा में। इस तरफ को मुंह करके खड़ी हुई है। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। 90 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब कि 90 डिग्री राइट हैंड साइड, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूमती है। सॉरी, चलिए 45-45-90 घूम गई यहाँ पे, अब यहाँ पे आ चुकी है। फिर बाएं, फिर बाएं मुड़ती है। अब क्या करती है, बाएं मुड़ती है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे कहे दाएं मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है, और वहां पे डिग्री ना बताया जाए कि कितना डिग्री घूम रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली इसको 90 डिग्री घुमाना है। जैसे कि मैं यहाँ से सीधा खड़ा हूँ, मुझे अगर बाएं घूमना है तो मैं इधर घूमूंगा, ऐसे घूमूंगा, तो मैं कितना टर्न ले रहा हूँ, यहाँ से पूरा यहाँ टर्न ले रहा हूँ। इसका मतलब मैं पूरा का पूरा 90 डिग्री का टर्न ले रहा हूँ। मुझे राइट घूमना है तो मैं यहाँ से ऐसे घूमूंगा। तो क्या हो रहा है दोस्तों, मेरा एकदम एकदम मतलब एकदम 90 डिग्री का मैं टर्न ले रहा हूँ। तो जब भी आपसे कहा जाए कि बाएं या दाएं घूम रहा है, तो इसका मतलब आपको याद रखना है कि वो पूरा का पूरा 90 डिग्री का टर्न रहने वाला है। फिर बाएं मुड़ती है। अच्छा, बाएं मुड़ती है इसका मतलब यहाँ से वापस बाएं क्या होता है, अभी वो इस तरह खड़ी है, इस तरह खड़ी है, उसका राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा, तो वापस क्या हो जाएगी, वो बाएं वापस यहाँ पहुंच जाएगी।
अभी उसने वापस यहाँ पे आ चुकी है। फिर एक बार दाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है फिर दाएं मुड़ती है, मतलब फिर वापस यहीं पे आ जाती है। फिर एक बार दाएं मुड़ती है, अच्छा फिर यहाँ से फिर एक बार दाएं मुड़ती है, अब यहाँ के बाद वो फिर एक बार यहाँ दाएं मुड़ती है, मतलब अब यहाँ आ चुकी है। फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। 45 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमती है, अब वो यहाँ आ चुकी है। फिर 135 डिग्री वामावर्त घूमती है। 135 डिग्री वामावर्त मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज फिर से 135 डिग्री घूमती है। अब यहाँ से यहाँ 90 हो गया दोस्तों, और फिर एक 45 डिग्री, इसका मतलब फिर से वो दोस्तों यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, और फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। अब 45 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब कि फिर से यहाँ से ये हमारा कितना हो गया 45 डिग्री, यहाँ से यहाँ 45, और वो भी किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अब वो यहाँ आ चुकी है। अंत में वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। अब दोस्तों यहाँ पे आ चुकी है, और उसका मुख दोस्तों किस तरफ होगा, पश्चिम दिशा की ओर रहने वाला है। किस दिशा में रहने वाला है, पश्चिम दिशा की ओर रहने वाला है। तो क्या ये क्वेश्चन सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। अब आप कहेंगे सर इतना तो क्वेश्चन पेपर में करते करते बहुत टाइम लगने वाला है। अब मैं यहाँ पे आपको ट्रिक समझाने वाला हूँ कि कैसे इन क्वेश्चंस को ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतनी चीज आप सभी को समझ में आ गई, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि जी हाँ समझ में आ गई है। अब चलते हैं अपने ट्रिक की ओर। ये चीज समझ में आ गया आपको। अब मैं इसको हटाना चाहूंगा, अब मैं ट्रिक आपके लिए बताना चाहूंगा। हाँ, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चारों दिशाएं लिख लेनी है। अब हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, बाय द ट्रिक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको, बाय ट्रिक सॉल्व कर रहे हैं। आप सभी को क्या करना है, आप सभी को चारों दिशाएं लिख लेनी है। अच्छा, अब चारों दिशाएं लिखनी कैसे है, ये हमारी चारों दिशाएं होती हैं, तो हमें दिशा दिशा की शुरुआत यहाँ से करनी है। ये हमारी कौन सी दिशा है दोस्तों, ये हमारी उत्तर दिशा है। ठीक है, उत्तर, सबसे पहले उत्तर लिखना है। फिर इधर आएंगे, ये कौन सी है, पूर्व दिशा। फिर पूर्व लिखना है। ठीक है, फिर दक्षिण लिखना है, और फिर पश्चिम लिख लेना है। किसी को यहाँ तक समस्या नहीं होगी मुझे लगता है। आपको चारों सॉरी, चारों दिशाएं ऐसे करते हुए लिख लेनी है। ठीक है, ऐसे करते हुए लिख लेनी है। यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, चार दिशाएं होती हैं, इसको ऐसे लिख लेना है। अब सबसे पहले अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक लड़की दक्षिण दिशा दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। अच्छा, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। तो एक काम करते हैं इसको, अच्छा यहाँ पे हमें चारों दिशाएं बनानी पड़ेंगी, मतलब 8 की 8 दिशाएं बनानी पड़ेंगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 8 की 8 दिशाएं बना लेते हैं। ठीक है, 8 की 8 दिशाएं बना लेते हैं। हम्म, तो उत्तर, उत्तर के बाद उसमें क्या आएगा, उत्तर पूर्व। ठीक है फिर पूर्व आएगा, फिर दक्षिण पूर्व आएगा, फिर दक्षिण आएगा, फिर दक्षिण पश्चिम आएगा, फिर पश्चिम आने वाला है, और फिर ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा उत्तर पूर्व हो गया, ये हमारा पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये दक्षिण पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, और अंत में हमारा क्या आएगा, उत्तर पश्चिम। अंत में हमारा क्या आने वाला दोस्तों, उत्तर और पश्चिम आने वाला है। ठीक, हाँ ठीक है, इतनी चीजें सभी को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारी चारों दिशाओं का, आठों दिशाओं का खेल है, इसीलिए हमने यहाँ पे आठों दिशाएं ले ली हैं। क्या बोला गया है, एक लड़की दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। दक्षिण पूर्व मतलब अभी यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, लड़की अभी हमारी यहाँ पे खड़ी हुई है। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। अच्छा, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, इसका मतलब 90 डिग्री राइट हैंड साइड घूमती है। ठीक है, 90 डिग्री राइट हैंड साइड, ये हमारी ऐसी दिशाएं होती हैं। लड़की हमारी अभी इस दिशा में खड़ी हुई है। ठीक है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व में खड़ी है। वहां से वो 90 डिग्री राइट हैंड साइड। अच्छा, एक बार घूमेगी तो 45 डिग्री घूमेगी, अगली बार घूमेगी तो 90 डिग्री, इसका मतलब वो 90 डिग्री घूमती है दक्षिण पश्चिम दिशा में। ठीक है, 90 डिग्री घूमती है दक्षिण पश्चिम दिशा में, फिर बाएं मुड़ती है। अच्छा, फिर बाएं मुड़ती है तो इसका मतलब फिर वापस यहीं पे आ जाएगी, फिर हमारी यहीं पे आ जाएगी 90 डिग्री। ठीक, फिर एक बार दाएं मुड़ती है। अब फिर एक बार दाएं मुड़ती है, इसका मतलब फिर हमारा यहाँ पे 90 डिग्री हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि एक बार दाएं और एक बार बाएं मुड़ने में 90 डिग्री का टर्न होता है। फिर एक बार दाएं मुड़ती है।
अच्छा, फिर एक बार दाएं मुड़ती है और फिर एक बार दाएं मुड़ती है। अब यहाँ से 90 डिग्री घूमेगी तो दोस्तों कहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी, फिर यहाँ तो पहुंच जाएगी, है ना। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बाय ट्रिक रहने देते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा ये। अगले क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रिक से रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे आठों दिशाओं का खेल आ जा रहा है। आठों दिशाओं का खेल आएगा जब हम लोग ऐसे 90 90 45 45 डिग्री घुमाते हैं और आठों दिशाओं का खेल आ जाता है, तो थोड़ा लेंदी बन जाता है। आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को बेसिक तरीके से ही जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बेसिक तरीके से ही जाइए। अभी ट्रिक किसमें लगानी है, किसमें आपको आसान पड़ेगा, वो मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक। हम्म, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, मीना दक्षिण की ओर चलना शुरू करती है, क्रमशः दाएं बाएं दाएं दाएं मुड़ती है, अब वह किस दिशा में सम्मुख है। अच्छा, दाएं बाएं दाएं दाएं मुड़ती है, तो अब वह किस दिशा में सम्मुख है, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को पहले बेसिक समझते हैं। ये हमारी दिशाएं सारी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, ठीक है। दक्षिण पूर्व, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक। मीना दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू करती है, मतलब मीना अब यहाँ इस तरफ चल रही है, ठीक है। वह क्रमशः दाएं मुड़ती है, दाएं इन द सेंस मीना का दाएं किस तरफ होगा, उसका मुंह इस तरफ है, तो मीना का दाएं किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। यहाँ पे आ गई मुंह को। फिर बाएं मुड़ती है, अच्छा फिर बाएं मुड़ती तो वापस यहाँ पे आ गई, फिर दाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती तो वापस यहाँ पे आ गई, दाएं और फिर दाएं मुड़ती है, यहाँ पे आने के बाद फिर वो दाएं मुड़ जाती है, फिर यहाँ पे आ जाती है। अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है, सिंपल सी बात है दोस्तों, नॉर्थ दिशा की ओर सम्मुख है, नॉर्थ दिशा की ओर सम्मुख है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को एक कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी होगी। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, एक बार मैं दाएं घूमता हूँ और फिर मैं बाएं घूमता हूँ, इसका मतलब मैं वापस उसी डायरेक्शन में आ जाऊंगा, इसका मतलब मैं वापस उसी डायरेक्शन में आ जाऊंगा। तो अगर मीना दोस्तों एक बार दाएं घूमती है और एक बार बाएं घूमती है, तो इसका मतलब ये दोनों दिशाएं आपस में कैंसिल हो जाएंगी, इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि एक बार दाएं घूमती है एक बार बाएं घूमती है, तो ऑटोमेटिक फिर से वो वहीं पे आ जाती है। तो इस ये लोग पिक्चर से हट जाएंगे बाहर। अब हमारे सामने क्या बचेगा, मीना दो बार दाएं मुड़ रही है, एक बार दाएं मुड़ रही है और एक बार और दाएं मुड़ रही है, और मीना दो बार दाएं मुड़ रही है, इसका मतलब 90 90 डिग्री दो बार घूम रही है। 90 90 डिग्री दोस्तों अगर दो बार मीना घूम रही है, तो आप सभी को पता होना चाहिए 90 90 डिग्री घूम रही है, और वो उसका पहले फेस दक्षिण दिशा में था। पहले फेस अगर दक्षिण दिशा में था, तो दक्षिण से 90 घूमेगी और फिर 90 घूमेगी, तो उसका जो फेस होगा दोस्तों वो ऑटोमेटिक नॉर्थ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको इस डायग्राम से सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। दाएं घूमती है बाएं घूमती है, वापस उसी दिशा में आ जाती है, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। अब कैसे घूम रही है, एक बार दाएं घूम रही है और फिर दाएं घूम रही है। अच्छा, दाएं दाएं घूम रही है, इसका मतलब दो बार 90 90 डिग्री का टर्न मार रही है। अब दो बार 90 90 डिग्री का टर्न मार रही है, वो भी राइट हैंड साइड में, इसका मतलब वो पूरा का पूरा 180 डिग्री का टर्न मार रही है। इसका मतलब वो जिस दिशा में थी उसके अपोजिट दिशा में पहुंच जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये हमारा, अगर कोई भी इंसान 180 डिग्री घूम जाता है, इसका मतलब वो अपनी अपोजिट दिशा में आके खड़ा हो जाता है, ठीक है। साउथ में था, 180 डिग्री घूमा तो नॉर्थ में आके खड़ा हो गया। तो क्या ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया, और अगर आ गया होगा तो अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों तक इसको शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है तो दूसरों तक भी इसको पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी इससे इस चीजों का फायदा उठा पाए, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला गया दोस्तों, एक लड़की 13 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है, ठीक है, बाएं मुड़ती है फिर बाएं मुड़ती है, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों ट्रिक से ही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। एक लड़की कहाँ पे खड़ी है, एक लड़की खड़ी है कहाँ पे खड़ी, एक लड़की 13 किलोमीटर पूर्व दिशा की में चलती है, एक लड़की 13 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है, ठीक है। तो ये हमारी दिशाएं हैं, ये पूर्व दिशा होती है। मैंने क्या कहा, चलती है, बाएं मुड़ती है फिर बाएं मुड़ती है और फिर दाएं मुड़ती है, और अंत में दाएं मुड़ती है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, एक बार बाएं मुड़ रही है, ठीक है, अच्छा एक बार बाएं मुड़ती है और फिर बाएं मुड़ती है, दो बार बाएं मुड़ रही है दोस्तों, दो बार बाएं मुड़ रही है, और फिर क्या कर रही है, दो बार दोस्तों दाएं भी तो मुड़ रही है।
2 बार दोस्तों दाएं भी तो मुड़ रही है। इसका मतलब अगर वो लड़की 2 बार बाएं मुड़ रही है और 2 बार दाएं मुड़ रही है, इसका मतलब वो कहीं मुड़ ही नहीं रही है, वो ऑटोमेटिक अपनी जगह पे जाके खड़ी हुई है। कहाँ खड़ी हुई है दोस्तों? ऑटोमेटिक अपनी ही दिशा में वो आके खड़ी हुई है। क्या आप सभी बताएंगे ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आप सभी बताएंगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अ गर्ल वॉक्स 13 किलोमीटर ईस्ट, टर्न्स लेफ्ट। ईस्ट की ओर उसका फेस है। एक बार वो बाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ती है, और फिर दाएं मुड़ती है, और फिर दाएं मुड़ती है। आप सभी बेसिक से भी समझ सकते हैं कि देखिए फिर से वो वापस उसी दिशा में आ गई। और जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि क्या कि कि जो अपोजिट दिशाएं होती हैं वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। बाएं बाएं 2 बार मुड़ रही है, दाएं दाएं 2 बार मुड़ रही है। अच्छा, ये हमने बेसिक से हो गया, मतलब बेसिक से क्या हो गया, ये हमने ट्रिक से सॉल्व कर लिया। अब इसको एक जो स्टैंडर्ड तरीका होता है करने का वो कैसे होता है? आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिखनी है और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिखनी है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिखनी है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिखनी है। अच्छा, लड़की क्या कर रही है? बाएं मुड़ रही है। बाएं इन द सेंस लेफ्ट मुड़ रही है। लेफ्ट मुड़ रही है इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक बार मुड़ रही है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में एक बार मुड़ रही है, फिर एक बार एंटी क्लॉक में मुड़ रही है, सॉरी। हाँ, लड़की क्या कर रही है? बाएं मुड़ती है। बाएं इन द सेंस एंटी क्लॉकवाइज मुड़ती है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ती है, फिर एंटी क्लॉकवाइज मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है, फिर एक बार दाएं मुड़ती है और फिर एक बार दाएं मुड़ती है। दोनों दिशाएं आपस में कैंसिल हो गई। इसका मतलब वो जहां पे थी वहीं पे आके खड़ी हो चुकी है। दोनों आपस में जीरो जीरो हो गया। यहाँ का एक और यहाँ का एक कैंसिल हो जाता है, यहाँ का एक और यहाँ का एक कैंसिल हो जाता है, क्योंकि एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार आप एंटी क्लॉकवाइज मुड़े, एक बार क्लॉकवाइज मुड़े, इसका मतलब आप कहीं दोस्तों मुड़े ही नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को इस तरीके से दोस्तों सॉल्व करना होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। हाँ, आप इस क्वेश्चन देखते क्या कहा गया है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके। एक महिला अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़ी और फिर उसी दिशा में 4 किलोमीटर चली, फिर अंत में 5 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़कर गंतव्य स्थान पर पहुंची। गंतव्य गंतव्य स्थान होता है मतलब कि अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई वो। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार बेसिक से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक महिला अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चली। मान लीजिए ये महिला है वो, मान लीजिए ये महिला वही है। अब यहाँ से वो महिला क्या करती है, यहाँ से 5 किलोमीटर चलती है पूर्व दिशा की ओर दोस्तों। ठीक है, 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलती है, फिर बाएं मुड़कर, फिर बाएं मुड़ी और उसी दिशा में 4 किलोमीटर चली। अब यहाँ से बाएं मुड़ेगी, बाएं इसका क्या होगा, बाएं मतलब यहाँ, यहाँ मुड़ेगी और 4 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, फिर अंत में 5 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़कर, अच्छा, फिर अंत में 5 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़कर गंतव्य पर पहुंची। अंत में क्या करती है, 5 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़कर walked 5 kilometer in the east direction and turned left and walked 4 kilometer in that direction, turned left and in that direction, and finally walked 5 kilometer and reached to the destination after turning left। इसका मतलब बाएं मुड़ने के बाद वो क्या करती है, बाएं मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर चलती है और अपने डेस्टिनेशन पे दोस्तों पहुंच जाती है। ठीक है, ये उसका होम था, इसका हाउस था, और ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई। ये हमारा बेसिक सॉल्व हो गया। अब बोला गया है कि गंतव्य से घर किस दिशा में है। गंतव्य से घर, ये हमारा गंतव्य है और किस दिशा में हमारा घर है दोस्तों, गंतव्य से हमारा दक्षिण दिशा में घर है। गंतव्य से हमारा किस दिशा में घर है दोस्तों, दक्षिण दिशा में हमारा घर घर है। तो ये हमारा इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं। एक महिला अपने घर से पूर्व दिशा में चली, ये था, पूर्व दिशा में चली, फिर बाएं मुड़ी और उसी दिशा में 4 किलोमीटर चली, 4 किलोमीटर चली, और अंत में 5 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़कर गंतव्य पे पहुंच गए, और अंत में 5 किलोमीटर चल के बाएं मुड़कर गंतव्य पे पहुंच गई। ठीक है, ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, हाँ। अच्छा, इसको एक बार देखते हैं क्या ऐसे क्वेश्चन से ट्रिक्स सॉल्व हो सकते हैं। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं।
ये सब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले आपको मैं बेसिक से बताऊंगा, फिर हम लोग इसको ट्रिक से बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। आप कहेंगे कि वाह क्या बात है सर, मजा आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बेसिक से सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चारों दिशाएं बना लेता हूँ। चारों दिशाएं बना लेता हूँ, ये हमारी चारों दिशाएं होगी। बोला गया है मैं 5 मीटर पूर्व की ओर चला। आप सभी को मुझे लगता है कि दिशाओं का ज्ञान हो गया होगा, तो अब मैं दिशाएं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन चलिए मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे ये पूर्व होता है, ये होता है उत्तर, ये होता है पश्चिम, और ये हमारा दक्षिण होता है। ठीक, ये हमारा दक्षिण होता है। बोला गया है मैं 5 मीटर पूर्व की ओर चला। अच्छा चलिए यहाँ इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं छोड़िए इसको, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, मैं 5 मीटर पूर्व की ओर चला। मैं 5 मीटर दोस्तों पूर्व की ओर चला, ये हमारा पूर्व है। मैं 5 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, बाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, बाएं मैं मुड़ा और 5 मीटर चला। कोई समस्या? ठीक है, वहां से मैं 3 मीटर उत्तर की ओर चला। इसका मतलब मैं 3 मीटर और चला उत्तर की ओर। मैं दोस्तों 3 मीटर और उत्तर की ओर चला, क्योंकि मेरा मुंह जो था वो उत्तर दिशा में ही था, और मैं 3 मीटर और उत्तर दिशा की ओर मैं चला। फिर मैं लगातार 2 बार बाएं मुड़ा। अच्छा, 2 बार बाएं मुड़ा और हर बार 3-3 मीटर चला। अच्छा, एक बार मैं बाएं मुड़ा, 3 मीटर चला, और फिर मैं बाएं मुड़ा और 3 मीटर चला। ठीक है, क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? अब मैं शुरुआती बिंदु से किस दिशा में हूँ? हमारी शुरुआती बिंदु दोस्तों ये थी। अब हम कहाँ खड़े हैं? यहाँ पे खड़े हैं। इसका मतलब मैं किस दिशा में हूँ? ये हमारी कौन सी दिशा होती है दोस्तों? ये हमारी उत्तर पूर्व दिशा ही तो होती है। उत्तर पूर्व दिशा ही तो होती है। इसका मतलब हम लोग अब शुरुआती से उत्तर पूर्व दिशा की ओर खड़े हुए हैं। तो ये हमारा बेसिक से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन 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 हमें इसको अब ट्रिक से सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है अभी देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिशाएं लिखने का ज्ञान होना चाहिए। दिशाएं कैसे लिखी जाती हैं? ये हमारा उत्तर है, ये हमारा पूरब है, ये हमारा दक्षिण है, और ये हमारा दोस्तों पश्चिम है। हमें करना क्या है, हमें यहाँ से शुरू करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी सारी दिशाएं लिख लेनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ से। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, ये हमारा पूर्व हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, और ये हमारा पश्चिम हो गया। ठीक है, ये हमने चारों दिशाएं लिख ली अपनी, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला क्या गया है, मैं 5 मीटर पूर्व की ओर चला। अच्छा, 5 मीटर पूर्व की ओर चला, तो पूर्व के नीचे 5 लिख दीजिए आप सभी लोग। ठीक, फिर बाएं मुड़ा और फिर 5 मीटर चला। अच्छा, यहाँ से हम लोग बाएं मुड़ेंगे तो किस दिशा में आएंगे? ये देखिए, हमारा पूर्व था, पूर्व से बाएं मुड़ा तो हम लोग कहाँ पे आ गए? उत्तर दिशा में आ गए। तो यहाँ से हम लोग बाएं मुड़े और 5 मीटर फिर चल दिए उत्तर दिशा में ही। वहां से मैं 3 मीटर उत्तर की ओर चला। अभी हमारा फेस जो है दोस्तों उत्तर दिशा में ही है। वहां से मैं 3 मीटर और चल रहा हूँ, इसका मतलब मैं 3 मीटर और चल रहा हूँ, तो उसको 3 मैं नीचे लिख लूंगा। ठीक है, फिर मैं लगातार 2 बाएं मुड़ा। अच्छा, मैं 2 बार बाएं मुड़ा, यहाँ से मैं बाएं मुड़ता हूँ, तो यहाँ से बाएं तो हमारी कोई दिशा है नहीं हमारे पास, तो हमें क्या करना है, यहाँ से बाएं की जगह हम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे वापस। तो यहाँ से हम लोग बाएं मुड़ेंगे और 3 मीटर या 3 किलोमीटर चलेंगे यहाँ से। ठीक है, और क्या बोला गया है फिर, मतलब बोला गया है 2 बार बाएं मुड़ता हूँ, तो एक बार बाएं मुड़ के हम 3 चल गए, और फिर से बाएं मुड़ेंगे और फिर 3 चल जाएंगे। ठीक है, क्या इतनी बात आप सभी को क्लियर है? इतनी बात मुझे लगता है आप सभी को क्लियर होगी। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ये हमने उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम लिखा, और क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला गया था हमने उसको वैसे वैसे मोड़ दिया, और उसके नीचे उतनी उतनी डिस्टेंस लिख दी। अब आप सभी को एक चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारी अपोजिट डायरेक्शन होती हैं, इनके जो इक्वल डिस्टेंसेस होते हैं वो आपस में कट जाते हैं, और अगर कम ज्यादा होते हैं तो वो आपस में माइनस हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप सभी, उत्तर के पास 5-3 8 दिशा थी, और दक्षिण के पास 3 किलोमीटर की दिशा थी। तो इसका 3 और इसका 3 कट जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास? उत्तर का 5 किलोमीटर। क्या बचेगा दोस्तों? उत्तर का 5 किलोमीटर बचेगा। और पूर्व का 5 और पश्चिम का 3। पूर्व का 5 और पश्चिम का 3, मतलब कि हमारे पास 5 में से 3 घटाइए तो पूर्व का 2 किलोमीटर बचेगा। पूर्व का 2 किलोमीटर बचेगा। उत्तर का 5 और पश्चिम का 2। हमारे पास दोस्तों दिशाएं कौन सी बची? दो ही दिशाएं तो बची, उत्तर पश्चिम, सॉरी उत्तर पूर्व दो ही दिशाएं तो हमारे पास बची, तो इसीलिए हमारा दोस्तों उत्तर जो हो जाएगा वो उत्तर पूर्व हो जाएगा। क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आई? और अगर आ गई होगी तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर देंगे, जितने भी हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है,
अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा तो अभी मैं आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में इन्हीं ट्रिक्स से क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, तो वहां पे आप लोग को और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम लोग क्वेश्चन को बाय द ट्रिक सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन हम लोग बाय द ट्रिक सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, अपनी सारी की सारी दिशाएं लिख लेनी। अच्छा, यहाँ पे तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यहाँ पे दिशा नहीं पूछी गई, यहाँ पे वो पूछा गया, किलोमीटर पूछा गया, तो इसको एक बार हम लोग बेसिक से ही कर लेते हैं। अभिषेक दक्षिण दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला और फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पे है? अच्छा, तो देखते हैं एक बार क्या हम लोग ये ट्रिक से बना सकते हैं। एक बार हम लोग उत्तर लिखते हैं, ठीक है, फिर पूर्व लिखते हैं, फिर दक्षिण लिखते हैं और फिर पश्चिम लिखते हैं। सबसे पहले अभिषेक ने क्या किया, अभिषेक दक्षिण दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है, ये हमारी दक्षिण दिशा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 8 लिख देंगे दोस्तों। ठीक, और फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, इसका बाएं यहाँ पे मतलब पूर्व में आ जाएगा, यहाँ मुड़ के वो 2 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ से वो फिर बाएं मुड़ेगा और 4 किलोमीटर चल देगा वो। ठीक है, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, अब यहाँ से फिर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है मेरे दोस्त। ठीक, और अंत में दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर यहाँ से अगर वो दाएं मुड़ेगा तो वापस ये कहाँ पहुंच जाएगा, वो वापस 4 किलोमीटर यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक, पश्चिम के बगल तो कुछ है नहीं, बोला दाएं गया है, तो यहाँ से हम लोग दाएं मुड़ेंगे तो वापस यहाँ पहुंच जाएंगे। अब मैंने आपको क्या कहा कि जो अपोजिट डायरेक्शंस होती हैं वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं अगर हमारी बराबर हो तो। ये 4 और 4 8 चला और 8 आपस में कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बोला गया है, पूर्व और पश्चिम, पूर्व और पश्चिम में क्या बड़ा है, पश्चिम। अगर हमसे दोस्तों, हाँ ठीक है, पूर्व और पश्चिम में क्या बड़ा है, तो पश्चिम बड़ा है। और कितने से बड़ा है, तो 8 से बड़ा है। अब हमारे पास अगर दोस्तों क्वेश्चन ने पूछता कि वो किस डायरेक्शन में खड़ा है, तो हम लोग पश्चिम मार्क करते, जो कि हमारा पश्चिम आया है। और हमसे पूछा क्या गया है, अभी वो कितने किलोमीटर दूरी पे है, तो कितने किलोमीटर दूरी पे है, कितने किलोमीटर दूरी पे हमारा, वो 8 किलोमीटर दूरी पे है। ये हमारा 8 किलोमीटर आ गया। ठीक है, समझ गए आप सभी। चलिए तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, हाँ, फिर से वैसा ही क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों, हमारे सामने फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग बाय द ट्रिक ही सॉल्व करेंगे। आप सभी को अगर ट्रिक पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है, फिर पूर्व लिखना है, फिर दक्षिण लिखना है और फिर पश्चिम लिखना है। ठीक, ये हमने लिख लिया। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा वैसा हमें फॉलो करते हुए चलना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक महिला पूर्व की ओर 11 किलोमीटर चलती है। पूर्व दिशा हमारी कहाँ है, पूर्व दिशा हमारी यहाँ है, तो यहाँ पे इसको 11 मीटर चला दीजिए। फिर दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलती है, पूर्व से दाएं मुड़ेगी 7 किलोमीटर चलेगी, इसका मतलब दक्षिण दिशा में 7 किलोमीटर चलती है। फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, फिर यहाँ से दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। फिर वह उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है। अच्छा, यहाँ से फिर वह उत्तर की ओर 15 किलोमीटर, यहाँ पे बाएं नहीं बोला गया है, सॉरी, यहाँ पे आपको दोस्तों, यहाँ से अगर बोला जाता दाएं मुड़ना है तब भी हम लोग उत्तर में ही चलते, लेकिन यहाँ पे आपको मुड़ाया नहीं गया, यहाँ पे आपको सीधा बोल दिया कि उत्तर में 15 की ओर चलती है। इसका मतलब वो राइट मुड़ रही है और 15 किलोमीटर चल रही है। सभी को इतनी बात समझ में आ गई होगी। और दाएं मुड़कर 16 किलोमीटर चलती है, फिर यहाँ से वो क्या करती है, दाएं मुड़ती है और 16 किलोमीटर चलती है। यहाँ से क्या करती है दोस्तों, वो दाएं मुड़ती है, 16 किलोमीटर चलती है और फिर अंत में वह दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, और फिर यहाँ से वो अंत में दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। इतनी बात क्या सभी को समझ में आ गई। ये चीज अगर आपको बनाना आ गया तो आप लोग क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, बिना 2 मिनट के आप लोग 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब मैंने क्या कहा, अपोजिट डायरेक्शन जो है वो कैंसिल हो जाती हैं अगर बराबर हो, तो देखिए यहाँ पे भी 15 चल रहा है और यहाँ पे भी 15 चल रहा है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा दोस्तों, पूर्व में कितना बचा, पूर्व में कितनी चल रही है, पूर्व में टोटल 27 चल रहा है और पश्चिम में कितना चल रहा है, 3 चल रहा है। बड़ी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, पूर्व बड़ी है, तो यहाँ पे पूर्व लिख लीजिए दोस्तों। पूर्व बड़ी है तो पूर्व लिख लीजिए। और कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है दोस्तों, 24 किलोमीटर बड़ी है। तो 24 किलोमीटर हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अंत में वह दाएं मुड़कर, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, वह प्रारंभिक बिंदु से 24 दूरी पे है। और पूछता दोस्तों कि अगर वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो वह पूर्व दिशा में आंसर हो जाता। तो कैसी लगी आप सभी को ये
बढ़िया सी हमारी ट्रिक। बढ़िया लगी हो तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर मजा आ गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सभी को डायग्राम बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सभी को फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेरा टारगेट ये है कि आप सभी को कैसे चीजों को एकदम शॉर्ट में करना सिखाया जाए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अ मैन वॉक्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। एक आदमी पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर शुरुआती। अच्छा, तो ये वही क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं अगर आपसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने को कहूँ तो क्या आप सभी कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन को? अगर मैं इस क्वेश्चन को कमेंट करने को कहूँ तो क्या आप सभी कमेंट करेंगे? क्योंकि मैं जहाँ अभी अभी मैं जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, वो भी ट्रिक से सॉल्व करके, बेसिक से नहीं, ट्रिक से सॉल्व करके करना है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, चलिए अब यहाँ पे देखिए दोनों चीज पूछी गई है क्वेश्चन में। तो क्या करना है हमें? सबसे पहले अपनी दिशाएं लिख लेनी है। उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ठीक, अब क्वेश्चन में जो जो कहा गया है लिखते हुए चले जाइए। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 40 मीटर चलता है। पश्चिम की ओर दोस्तों कितना चलता है? 40 चलता है। फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 35 चलता है। इसके दाएं तो कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा और कितना चल देगा वो? 35 किलोमीटर चलेगा। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। फिर वह यहाँ से अपने दाईं ओर मुड़ेगा और 70 मीटर चलेगा। वह फिर से अपने दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर चलेगा। फिर से अपने दाईं ओर मुड़ेगा और 35 मीटर चलेगा, यह चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है? यहाँ पे देखिए दोस्तों दोनों चीज पूछी गई है। अपोजिट अपोजिट कैंसिल हो जाएगा प्यार मोहब्बत से, और इन दोनों में ज्यादा कौन सा है? ज्यादा हमारा पूर्व है। तो सिंपल सी बात है, पूर्व दिशा में होगा, पूर्व दिशा में होगा। और कितना होगा? 30 किलोमीटर होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों? 30 किलोमीटर पूर्व में। 30 किलोमीटर पूर्व में मतलब 30 मीटर पूर्व में होगा। क्या आप सभी को ये चीज समझ में आई? मुझे लगता है आप सभी को चीजें अब तो बेहतरीन तरीके से समझ में आने लगी होंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन को हम लोग फटाफट देखिए करने लगे हैं। जो हम लोग 45 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट लगा रहे थे, उस क्वेश्चन को अब हम लोग 20-25 सेकंड में सॉल्व करने लगे हैं। अब क्या बोला गया है? विनय वॉक्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, देन ही टर्न्स 90 डिग्री राइट एंड वॉक्स 135। अच्छा, तो यहाँ पे 135 डिग्री आ गया है, मतलब कि बीच की दिशाएं आ गई हैं। तो अगर बीच की दिशाएं आ गई हैं तो हम लोग इसको बेसिक से सॉल्व करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या बोला गया है? विनय वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। विनय क्या करता है? 6 किलोमीटर चलता है नॉर्थ की ओर। तो ये देखिए विनय है, 6 किलोमीटर चल रहा है नॉर्थ की ओर। ठीक है, फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ता है और 9 मीटर चलता है। 90 डिग्री दाएं मुड़ेगा और 9 मीटर दोस्तों चलेगा यहाँ से। ठीक है, फिर वह 135 डिग्री बाएं मुड़ता है। 135 डिग्री बाएं मुड़ता है इन द सेंस दोस्तों, ये हमारा 90 डिग्री होता है, लेकिन वो 90 डिग्री नहीं घूम रहा है, वो 135 डिग्री घूम रहा है। इसका मतलब दोस्तों वो इस डायरेक्शन में घूम रहा है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? अगर 90 डिग्री बाएं घूमता तो एकदम सीधा घूमता है, लेकिन वो कितना घूम रहा है? 135 डिग्री। इसका मतलब वो ऐसे घूम रहा है, वो ऐसे घूम रहा है और 12 मीटर चलता है। मतलब यहाँ से यहाँ ये 12 मीटर चल रहा है। ठीक है, अब वह किस दिशा में सम्मुख है? तो किस दिशा में दोस्तों सम्मुख है वो? उत्तर पश्चिम में सम्मुख है दोस्तों वो। आसान सा क्वेश्चन है। उत्तर पश्चिम में तो सम्मुख है, साफ साफ दिख रहा है। डायरेक्शन डिस्टेंस नहीं पूछा गया, सिर्फ और सिर्फ दिशा पूछी गई है। तो दिशा हम लोग ऐसे सॉल्व करके कर सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन में बेसिक से भी दोस्तों सॉल्व करने हैं। सारे क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगानी है, हर जगह दिमाग नहीं लगाना है। ऐसे क्वेश्चन को हमें बेसिक से आसानी से सॉल्व कर लेना है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट है, तो हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा अलग चीज है। देखिए आप क्या बोला गया है, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट वॉकिंग इनिशियली। अब यहाँ पे दोस्तों इनिशियली वो किस डायरेक्शन में था ये हमें नहीं पता है। इनिशियली वो किस डायरेक्शन में था वो हमें नहीं पता है। ठीक, तो हम लोग सॉरी, इनिशियली वो किस डायरेक्शन में घूम रहा था वो हमें नहीं पता है। हमें उसके बाद की सारी डायरेक्शन दोस्तों दी गई हैं कि वो किस किस डायरेक्शन में चला। अब देखिए यहाँ पे हमारे ऑप्शन में कहीं भी डिस्टेंस नहीं पूछा गया है, तो हम लोग इसको यहाँ पे डिस्टेंस को हम लोग देखेंगे भी नहीं। हम लोग बस देखना है कि लेफ्ट राइट वो किस तरफ मुड़ रहा है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में क्या, शुरुआत में क्वेश्चन में क्या बोला गया है?
मोहन एक दिशा में चलना शुरू करता है, किस दिशा में चलना शुरू करता है बिल्कुल नहीं पता है। 20 मीटर चलने के बाद 20 मीटर चलता है वो बाएं मुड़ता है। अच्छा 20 मीटर चलता है लेकिन वो फिर उसके बाद क्या करता है, बाएं मुड़ता है, इसका मतलब एक बार वो लेफ्ट मुड़ता है। और 15 मीटर चलता है, लेफ्ट मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। अच्छा फिर दाएं मुड़ता है, इसका मतलब फिर से राइट मुड़ता है वो, और 15 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर से एक बार लेफ्ट मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है और चलना शुरू करता है। दोस्तों फिर से वो दाएं मुड़ता है और चलना शुरू करता है, यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी। अंतिम दिशा दोस्तों क्या थी, अंतिम दिशा उसकी दोस्तों क्या थी, पश्चिम थी, इसका मतलब वेस्ट थी। अंतिम दिशा दोस्तों क्या थी, वेस्ट थी, इस दिशा में वो था अंतिम में। तो शुरू में वो किस दिशा में चलना शुरू किया था, शुरुआत में उसकी दिशा क्या थी। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने आपको क्या कहा, अपोजिट वाले कट जाते हैं, एक बार लेफ्ट मुड़ा, एक बार राइट मुड़ा, गायब हो गया, एक बार राइट मुड़ा, एक बार लेफ्ट मुड़ा, गायब हो गया। इसका मतलब वो राइट मुड़ के पश्चिम दिशा में आ गया। शुरुआत में वो कहाँ पे था ये हमें नहीं पता, लेकिन शुरुआत से वो एक बार राइट मुड़ा और पश्चिम में आ खड़ा हुआ। शुरुआत से वो राइट मुड़ा और पश्चिम में आ खड़ा हुआ, इसका मतलब क्या वो शुरुआत में दक्षिण दिशा में रहा होगा। शुरुआत में दोस्तों क्या वो दक्षिण दिशा में रहा होगा, शुरुआत में दक्षिण दिशा में था वो, तभी वो राइट घूमा और वेस्ट मतलब कि पश्चिम दिशा में आ खड़ा हुआ। इसका मतलब जो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, साउथ दिशा हो जाएगा। और 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 आप लोग इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि जब भी बोले जब भी आपको शुरुआत की डिस्टेंस ना दी गई हो तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, आप लोग इस राइट को लेफ्ट बना सकते हैं, आप लोग इस राइट को लेफ्ट बना सकते हैं और वेस्ट से उसको लेफ्ट घुमा सकते हैं। तो वेस्ट से उसको लेफ्ट घुमाएंगे तब भी हमारा साउथ आएगा। ठीक है, पहले मैंने क्या बताया, अभी आपको डिस्टेंस नहीं पता है लेकिन ये पता है कि वो जब दाएं मुड़ा तो वेस्ट डायरेक्शन में आके खड़ा हुआ। किसी भी डायरेक्शन से वो अगर दाएं मुड़ेगा और वेस्ट में आके खड़ा हो जाएगा, इसका मतलब वो साउथ में रहा होगा, तभी तो वहां से दाएं मुड़ेगा और वेस्ट में आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे दिमाग नहीं लगाना है तो आप लोग ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं कि अंत में अगर राइट आया है तो उसको लेफ्ट घुमा दीजिए, और लेफ्ट कहाँ से घुमाइए, जो दिशा हमारी क्वेश्चन में दी गई है वहां से उसको लेफ्ट घुमा दीजिए, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा थोड़ा अलग, थोड़ा अच्छा और थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है, टू पर्सन ए एंड बी। अच्छा यहाँ पे क्या बोला गया, ए बी से कितनी दूरी। अच्छा अब यहाँ पे हमारे दो पर्सन आ गए, यहाँ पे हमारे दोस्तों दो लोग आ गए। तो जब भी हमारे दोस्तों याद रखिएगा, जब भी हमारे दो लोग आ जाए तो हमें यहाँ पे कोई ट्रिक काम नहीं करती है। जब भी हमारे दो लोग आ जाए तो हमें क्वेश्चन को वही अपना डायग्राम बना के दाएं बाएं मुड़ा के वैसे ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए अब क्या बोला गया, दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु पे खड़े हैं। तो हमारे दो व्यक्ति हैं दोस्तों, वो ए और बी, मान लीजिए वो ये बिंदु है। ए 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ए जो हमारा है वो 6 किलोमीटर यहाँ पे चल चुका है, ए पूर्व। ठीक, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, ए फिर से यहाँ दाएं मुड़ता है और ये हमारा 6 किलोमीटर फिर से चलता है। फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब ये यहाँ से इसका बाएं क्या होगा, ये होगा, इसका मतलब बाएं मुड़कर फिर से ए कितना चलता है दोस्तों, 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब बारी आती है बी की। बी 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। बी यहाँ खड़ा था, बी जो है दोस्तों वो 7 किलोमीटर चलता है पश्चिम की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बी अगर दाएं मुड़ेगा दोस्तों तो यहाँ चलेगा, इस तरफ मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ेगा, इसका मतलब वो 4 किलोमीटर बी जो है वो दाएं मुड़ता है। फिर दाएं मुड़कर 17 किलोमीटर चलता है, मतलब यहाँ से वो दाएं मुड़ेगा 17 चलेगा। अच्छा 17 चलेगा, 17 चलेगा, 7 6 13 और 4 17, 7 6 13 और 7 17, इसका मतलब वो आके ए के बगल में ही खड़ा हो जाएगा, ए के बगल में ही बी आके खड़ा हो जाएगा। ये हमारा उसने 17 किलोमीटर चल दिया। अब बोला गया है ए और बी कितनी दूरी पर है। तो ए और बी दोस्तों कितनी दूरी पे हैं, देखिए यहाँ पे ये 4 और ये 6, 6 4 10 किलोमीटर, 6 और 4 10 किलोमीटर की दूरी पे हमारे ए और बी है। आसान सा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था, आप सभी इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप लोग सही से क्वेश्चन के डायग्राम को बनाते हैं तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आपको यहाँ दिमाग लगाना था कि 7 6 13 और 4
ये चीज आपको देख के ही ये अंतिम वाली जो दिशा थी कितना किलोमीटर चल रहा है, ये अंतिम वाला आपको देख के ही बनाना था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? एल ए के पूर्व में है। चलिए ठीक है, मान लीजिए हमारा ये ए है, तो एल दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। एल जो है वो ए के पूर्व में है। आर जो है वो बी के पश्चिम में है। आर जो है दोस्तों वो बी के पश्चिम में है, जो एल के दक्षिण में है। अच्छा, आर बी के पश्चिम में है जो एल, अच्छा ये हमारा जो है दोस्तों ये किसके लिए हुआ है? ये हमारा बी के लिए हुआ है। जो जबकि सब जो हम लोग यूज करते हैं जिसके, जो जबकि जिसकी ये हम लोग बाद वाले के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमारे देखिए आर और बी दो लोग का प्रयोग हुआ है, दो लोगों की बात हो रही है, तो वहां पे हम लोग बी के लिए जो है वो जो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हम लोग ये चीज हमने अभी जो पिछला चैप्टर हमने कवर किया है ब्लड रिलेशन, वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझी ये चीजें। ठीक है, तो बोला गया है जो मतलब कि बी एल के दक्षिण में है, तो आर बी के पश्चिम में है जो एल के दक्षिण में। इसका मतलब दोस्तों जो बी है वो एल के दक्षिण में है, इसका मतलब बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और आर जो है वो बी के पश्चिम में है, तो पूरब इधर है, पश्चिम, इसका मतलब दोस्तों आर इधर आ जाएगा। ठीक, के जो आर और बी के मध्य में है, के क्या है? आर और बी का, अच्छा के आर और बी के मध्य में है, इसका मतलब हम लोग को के यहाँ बनाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, के यहाँ बनाना पड़ेगा और आर यहाँ बनाना पड़ेगा, क्योंकि के जो है वो आर और बी के मध्य में है, ए के दक्षिण में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल भी दिया गया कि ए के दक्षिण में है। कौन ए के दक्षिण में है? के ए के दक्षिण में है और आर के मध्य में है, आर और बी के मध्य में है। अब बोला गया है एल के संदर्भ में आर किस दिशा में है? एल के संदर्भ में दोस्तों आर किस दिशा में है? एल के संदर्भ में हमारा दोस्तों आर किस दिशा में है? एल के संदर्भ में हमारा दोस्तों साउथ वेस्ट दिशा में है। ये दिशा हमारी दोस्तों कौन सी होती है? ये हमारी चारों दिशाएं होती हैं। ये दिशा हमारी सॉरी साउथ वेस्ट दिशा ही तो होती है। तो एल के संदर्भ में हमारा साउथ वेस्ट दिशा में आर है। क्या इतनी चीज सभी को क्लियर है? मुझे लगता है इतनी चीज आज सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। हाँ तो दोस्तों ये एक बेहतरीन कंसेप्ट है, बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ रहे हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए। बहुत ही मेहनत लगती है वह सब कुछ बनाने में, सारे क्वेश्चंस लेके आने में, सारी चीजें समझाने में, और आपके पास ये वीडियो पहुंचाने में बहुत काफी मेहनत लगती है। तो आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दूसरों तक इसको शेयर जरूर करिए। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हो तभी करिएगा। हाँ, क्या बोला गया है? इफ साउथ, अच्छा आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया? इफ यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, क्या बोला गया है? दक्षिण पूर्व जो दिशा है दोस्तों वो क्या बन जाती है? वो उत्तर बन जाती है। ठीक है, तथा उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, जो हमारा उत्तर पूर्व है वो हमारा क्या बन जाए? वो हमारा पश्चिम हो जाए, और इसी प्रकार सभी दिशाएं बदल जाएं। अच्छा अब ये हुआ तो हुआ कैसे? चलिए इसको बाय द डायग्राम हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा उत्तर होता है, ये हमारा दक्षिण होता है, ये हमारा पूर्व होता है, और ये हमारा पश्चिम होता है। ये हमारी बीच की दिशाएं होती हैं। ये हमारा उत्तर पूर्व होता है। ठीक है, उत्तर पूर्व होता है। ये हमारा दक्षिण पूर्व होता है। ये हमारा दक्षिण पश्चिम होता है, और ये हमारा उत्तर पश्चिम होता है। ठीक है, ये हमने सारी दिशाएं बना ली। अब इसको थोड़ा अलग कर दीजिए। अब क्या बोला गया है? दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है। दक्षिण पूर्व आपको कहाँ दिख रहा है? दक्षिण पूर्व क्या बन जाता है? उत्तर बन जाता है। दक्षिण पूर्व दोस्तों क्या बन जाता है? उत्तर बन जाता है। इसका मतलब हम लोग कहाँ घूम रहे हैं? हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, हम लोग दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूम रहे हैं। हम लोग दोस्तों क्या कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूम रहे हैं। अब देखते हैं क्या यही लॉजिक हमारा यहाँ पे लग रहा है? क्या बोला गया है? उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। उत्तर पूर्व दोस्तों कहाँ पे? उत्तर पूर्व ये है। उत्तर पूर्व हमारा क्या बन जाता है? उत्तर पूर्व
ये अच्छा ये है। उत्तर पूर्व हमारे दोस्तों क्या बन जाता है, उत्तर पूर्व हमारा पश्चिम बन जाता है। इसका मतलब हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है कि हमारी जो दिशाएं हैं वो एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूम रही हैं और उसको उसी तरीके से कोड करके लिख दिया गया है। अब क्वेश्चन में दोस्तों पूछा क्या गया है, तो दक्षिण पश्चिम का क्या होगा। दक्षिण पश्चिम, ये हमारा दक्षिण पश्चिम रहा, इसको भी घुमा दीजिए 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, घुमा दिया 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ पे दोस्तों पहुंच गया, ये पूर्व दिशा में पहुंच गया। तो पूर्व हमारा जो है दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या इतनी चीज आप सभी को समझ में आ गई है? मुझे लगता है आप सभी को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। हाँ, अगला क्वेश्चन, इवनिंग। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे सूरज का क्वेश्चन आ गया है, सूरज वाला क्वेश्चन आ गया है। सूरज वाले क्वेश्चन में क्या होता है, सूरज वाले क्वेश्चन में आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि जैसे ही हमारी दिशाएं होती हैं, मान लीजिए ये हमारी दिशा है, ये हमारा पूरब होता है और ये हमारा पश्चिम होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारा सूरज होता है वो दिन के टाइम में यहाँ पे होता है और शाम के टाइम में यहाँ पे होता है। इतनी बात आज सभी को पता होगी कि पूरब जो सूरज होता है वो सुबह के टाइम यहाँ होता है और शाम के टाइम यहाँ होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन करने से पहले आप सभी को ये बना लेना है, क्या, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक शाम, एक शाम की बात हो रही है। शाम आपको दिख गया तो इसका मतलब सूरज हमारा है, सूरज ज्यादा जो होंगे हमारे वो यहीं पे होंगे। ठीक है, सूरज हमारे ज्यादा यहीं पे होंगे। श्री अपने ऑफिस जाते समय अपनी दोस्त सारा से मिला। ठीक है, सारा से मिला, होंगी कोई बातचीत, बातचीत करनी होगी, मिला। सारा की परछाई श्री के ठीक बाएं ओर पड़ती है। अच्छा, सारा की परछाई ठीक श्री के बाएं ओर पड़ती है। बाएं ओर पड़ती है तो बाएं ओर जब भी पड़े आपको, तो आपको क्या करना है, जहां पे भी सूरज है वहां से बाएं ओर घूम जाना है, मतलब कि वहां से एंटी क्लॉकवाइज आपको घूम जाना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो सारा की परछाई श्री के ठीक बाएं ओर पड़ती है, बाएं ओर पड़ती है इसका मतलब आपको यहाँ घूम जाना है, यहाँ घूम जाना है। इसका मतलब दोस्तों परछाई यहाँ पड़ रही होगी, यहाँ कहीं। ठीक है, ये चीज आपको ट्रिक से याद रखना है कि परछाई कहीं यहाँ कहीं पड़ रही होगी। ये हमारा सूरज थे, सूरज के बाईं ओर सारा की परछाई श्री के ठीक बाईं ओर है, इसका मतलब यहाँ से बाईं ओर है इस तरफ। अगर दुए दोनों एक दूसरे के सामने हैं, अभी वो दोनों एक दूसरे के सामने हैं, तो क्या बोला गया है, तो श्री किस दिशा में मुंह करके बैठेगा। अब बताइए श्री किस दिशा में मुंह करके है, मतलब श्री किस दिशा में मुंह किया हुआ है श्री। ठीक है, तो आप सभी याद रखिएगा, श्री के ठीक बाईं ओर है, श्री के ठीक बाईं ओर। अब श्री, इसका मतलब दोस्तों श्री यहाँ रहा होगा, श्री दोस्तों यहाँ रहा होगा। और श्री का जो मुंह रहा होगा दोस्तों वो इस तरफ रहा होगा, किस दिशा में रहा होगा, पूर्व दिशा में रहा होगा। ठीक है, आपको ये चीज ट्रिक से याद रखनी पड़ेगी कि श्री के ठीक बाईं ओर है, श्री के ठीक बाईं ओर, श्री के ठीक बाईं ओर उसकी परछाई बन रही है। अगर श्री इस तरफ है तो उसका मुंह इस तरफ ही तो होगा, उसका मुंह इस तरफ होगा और सारा का मुंह दोस्तों इस तरफ होगा। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ये चीज आपको ट्रिक से याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये हम लोग ट्रिक सॉल्व कर रहे हैं, ये कोई बेसिक नहीं हमारी, हमारा ट्रिक है। शाम के टाइम सूरज यहाँ पे होता है, जिस भी दिशा में बोला जाए उस दिशा में परछाई बना दीजिए। क्या बोला गया है, सारा की परछाई श्री के ठीक बाई ओर है, तो श्री का ठीक बाई ओर यहाँ पे कहीं परछाई बन रही होगी। अब इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे श्री रहा होगा, इसीलिए उसकी परछाई यहाँ बन रही है और सारा यहाँ पे रही होगी। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हमारा जो उत्तर है वो पूर्व आ जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ मॉर्निंग की बात हो रही है, ठीक है, ये मॉर्निंग की बात हो रही है। हमें क्या करना है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये हमने कर लिया। बोला गया है एक सुबह एक आदमी कराटे का अभ्यास कर रहा है, सुबह कराटे का अभ्यास कर रहा है दोस्तों, इसका मतलब जो हमारा सूरज होगा वो कहीं यहाँ कहीं होगा, सूरज ज्यादा हमारे यहाँ कहीं होंगे। वह शीर्षासन की मुद्रा में है, शीर्षासन की मुद्रा में इसका मतलब उल्टा है, सर नीचे है पैर ऊपर है। उसका मुंह पूर्व दिशा में है, उसका मुंह दोस्तों किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा, अच्छा, उसका मुंह दोस्तों अगर पूर्व दिशा में है, किसका, आदमी का, और उसका दाहिना हाथ किस दिशा में है, उसका दाहिना हाथ किस दिशा में पूछा गया है। अच्छा, अगर वो मान लीजिए सीधा खड़ा होता तो उसका दाहिना हाथ दोस्तों कहाँ पे होता, दक्षिण में होता, लेकिन वो उल्टा खड़ा है तो इसीलिए उसका जो दाहिना हाथ होगा दोस्तों उत्तर दिशा में होगा। इसीलिए हमारा दोस्तों उत्तर दिशा जो है वो बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इतना आसान तो दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा नहीं यूपीएससी में कि आप
सीधे खड़े हैं तो बता दीजिए डायरेक्शन दाहिना किस तरफ होगा। ठीक है, तो इसको क्या किया गया है क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया गया है, उस आदमी को उल्टा कर दिया गया है। अगर उल्टा कर देंगे तो दोस्तों डायरेक्शन में तो उल्टी हो जाएगी। एक बार सोच के देखिए कि अगर उसका मुख पूर्व दिशा में है और वो उल्टा है तो देखिएगा उसका जो दाहिना हाथ होगा दोस्तों वो उत्तर दिशा में ही आएगा। उसका दाहिना हाथ उत्तर दिशा में, आप लोग इसको प्रैक्टिकली सोच के भी देख सकते हैं आप लोग कि अगर उसको उल्टा करेंगे तो उसका जो हाथ है दाहिना वो उत्तर दिशा में आएगा, ना कि दक्षिण दिशा में आएगा। ठीक है, आप सभी को इतनी चीजें मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको पूरा जीरो से लेके हीरो लेवल तक पूरा सब कुछ बढ़िया से सॉल्व करवाया। पूरा जो चीजें बेसिक से समझानी है वो बेसिक समझाई, जो चीज ट्रिक से समझानी है वो ट्रिक से समझाया। और आप सभी को मुझे लगता है सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप सभी को सारे कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गए हो तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है। और अब आपको क्या करना है, इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। अब आप लोग कोई भी बुक उठाइए, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, आसानी से आपको क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया से बन जाएंगे अगर आपने अच्छे से इस वीडियो को देखा है तो। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर यहीं तक था। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ कवर कर लिया और ये सीरीज जो हमारी चल रही है मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है अगर आप लोग इस सीरीज को पूरा अच्छे से फॉलो करते हैं, जो कि टाइम टू टाइम मेरी वीडियो आपके पास जा रही है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि और नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लेना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर, एक नए कंसेप्ट, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।